आज की कहानी एक ऐसी क्रिया पर जो भारत में बहुत मान्यता पाती है, जिसे कहते हैं संकल्प, जिसे कहते हैं वचन। वचन जिसके बारे में बाबा तुलसी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे इतिहास पर गर्व करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम उस संस्कृति से आते हैं जहां अपने वचन को, अपनी बात को, अपने शब्दों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए लोगों ने अपने प्राण तक कुर्बान किए हैं। महाभारत के समय में आप सबको पता है कि कर्ण और अर्जुन के बीच बहुत जबरदस्त दुश्मनी थी, प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में भी एक मर्यादा थी। महाभारत के चलते युद्ध में दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, लेकिन मर्यादा से बाहर हटकर कभी कर्ण ने युद्ध नहीं किया। अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को एक वचन दिया कि अर्जुन को मैं मार दूंगा, इस बात की प्रतिज्ञा की। कथा में सूत्र आता है कि कर्ण अपने समय का सबसे बड़ा दानी था। सुबह सूर्य पूजन के समय, स्नान करते समय नदी से बाहर आने पर उसके सामने अगर कोई भी कुछ मांगने के लिए आ जाए तो कभी उसके खजाने से कोई हाथ खाली नहीं जाता था। कुंती के मन में आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे कर्ण के पास जाएं और अपने सभी बेटों की रक्षा का वचन मांग लें। इससे 6 के 6 बेटे बच जाएंगे और मेरी कोख धन्य रहेगी। जिस दिन कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होने वाला था, उससे ठीक एक रात पहले एक सफेद कपड़ों में ढकी हुई एक महिला कर्ण के द्वार पर पहुंची। अतिथि सेवी कर्ण स्वयं बाहर लेने के लिए गए। देखा तो पांडवों की मां, हस्तिनापुर की महारानी कुंती। उन्होंने कहा कि रात्रि के इस समय मुझ जैसे एक सामान्य सैनिक के द्वार पर हस्तिनापुर की महारानी का आगमन। महारानी अंदर आई और भीगे नेत्रों से वो रहस्य जाहिर किया जो रहस्य कर्ण को पहले ही कृष्ण बता चुके थे। उन्होंने कहा कि बेटे, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं और मैं तुम्हें यह बताती हूं कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो और अर्जुन और बाकी चारों पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। कर्ण ने कहा कि मां, बड़ी देर से आई आप, फिर भी आप आई हैं तो बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। कुंती ने कहा कि बस मैं ये चाहती हूं बेटा कि मेरे 5 पांडव पुत्र हैं और एक तू मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। अगर तू युद्ध ना करे तो मेरे वो 5 बेटे भी बच जाएंगे और तू भी बच जाएगा। कर्ण ने कहा कि मां, तब से तो आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका जब आपने मुझे गंगा में प्रवाहित किया था। बात बहुत आगे निकल गई। दुर्योधन मेरा मित्र है, मैं आज जो कुछ खड़ा हूं केवल उसकी कृपा के कारण खड़ा हूं और मैंने उसे विजय दिलाने का वचन दिया है। कुंती ने कहा बेटा, पर मैंने तो सुना था कि तुम पृथ्वी के सबसे बड़े दानी हो। मां की तरह नहीं, एक याचक की तरह तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूं। दिनकर जी ने लिखा, थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली, पर मैं अभागिनी हूं हाथ फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। मैं तेरे दरवाजे से बिना भीख जा रही, फिर भी तू जीता रहे न अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। मां ने यह वरदान दिया और जाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही कर्ण ने बात सुनी, तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। बस एक छोटी सी बात जानता हूं, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। दुनिया मुझसे लेती, आप तो कुछ दो। सोचो क्या मांग सकता है कर्ण। कर्ण ने कहा, मैं 1 कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। कहा कि एक वचन दे रहा हूं, अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, बाकी चारों को मारूंगा नहीं। मेरे सामने आकर उनके हथियार गिर जाएं फिर भी नहीं मारूंगा। इससे मां क्या होगा? दुनिया जानती है कि तेरे 5 बेटे हैं। मैं तुझे वचन देता हूं कि इस युद्ध के बाद भी दुनिया यही कहेगी कि कुंती के 5 बेटे। पर मन में एक डर आ गया कि युद्ध क्षेत्र में इतनी मर्यादाएं टूटती हैं, बड़े बड़े मर्यादा का पालन करने वाले लोग मर्यादा नहीं रखते। कुंती ये सब सोचती हुई चुपचाप आधी रात अपने शिविर में लौटकर रोती हुई सो गई। अगले दिन सूर्योदय के बाद भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। चारों भाई बार बार कर्ण के सामने पड़े और कर्ण ने हर बार उनको शस्त्र रहित करके छोड़ दिया कि जा। युधिष्ठिर के भाले गिर गए, भीम की गदा गिर गई। कर्ण के जो सारथी थे आप सब जानते हैं, जब युद्ध तय हुआ कि लड़ाई करनी और अर्जुन को हराना है, तो कर्ण ने यह कहा था कि अर्जुन को हरा दूं तू, पर अर्जुन के रथ का ड्राइवर बहुत अच्छा है। ड्राइवर कौन है? जो पूरी दुनिया का ड्राइवर है,
तो मुझे भी एक अच्छा ड्राइवर दो, एक अच्छा रथ चालक दो, सारथी दो। उस समय के सबसे अच्छे विश्व में 2 ही सारथी थे, एक कृष्ण और दूसरे थे शल्य, जो सहदेव नकुल की मां माद्री के भाई थे। मद्र नरेश शल्य, मामा शल्य, वो दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। अगर मामा शल्य मुझे मिल जाएं तो मैं अर्जुन से लड़ लूंगा। तो शल्य ने कहा भाई एक ही बात पर रथ चलाऊंगा, रथ तो चला लूंगा पर मेरे मुंह से जो निकलेगा निकलेगा, मैं बोलता रहूंगा। इसीलिए संस्कृत में शल्य का अर्थ है शंका और कर्ण का अर्थ है कान। जिसने कान में बार बार शंका डालकर पराजित किया वो शल्य है। शल्य ने पूछा कि कर्ण ये क्या कर रहा है भाई, इन चारों भाइयों को पकड़ा छोड़ क्यों दिया, अर्जुन से डरता है, ये भी तो तेरे शत्रु हैं। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा आप नहीं समझोगे मामा, ये जिंदगी सिर्फ जीत और हार के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी के बाद बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें सत्य कहा जाता है। ये युद्ध तो 5 दिन का है, मैं तो जन्म जन्मांतर का युद्ध लड़ रहा हूं। इस युद्ध के भीषण क्षणों में भी मेरा ध्यान अपने सत्य और अपने वचन से नहीं हटा है। मैंने ये 4 महारथी इसलिए छोड़े हैं, इन्हें जीवनदान इसलिए दिया है कि सत्य के चरणों में, सुमार्ग के चरणों में, स्वर्ग के चरणों में 4 फूल चढ़ा रहा हूं। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल हैं दान किसी प्रच्छन्न महाबलदानी के, ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। और इस तरह दुनिया के सबसे कीर्तिमान योद्धा और सबसे बड़े दानी ने अपनी मां को जो वचन दिया था दान का, उसे युद्ध भूमि में निभाया। जय पराजय को सामने देखकर और आने वाली मृत्यु को सामने देखकर भी जिस व्यक्ति ने अपने वचन का पालन किया, उसे ही दानवीर महाबली कर्ण कहा जाता है। ये तो थी कर्ण की कथा, पर सोचिए कि इस कथा का सार क्या है। कथा का सार यह है कि कोई व्यक्ति तभी महान बनता है जब दुनिया उसके शब्दों पर भरोसा करने लगे। लेकिन समय आपका मूल्यांकन केवल इसी बात से करेगा कि आप अपने मूल्यों के प्रति, अपने सच के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने वचन के प्रति कितने ईमानदार रहे थे। याद रखिए, जिंदगी कुछ सालों का खेल नहीं है, इतिहास के साथ चलने वाले उन पन्नों का सालों साल का खेल है जिस पर आपका नाम लिखा जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाद में भी याद रखे जाएं तो मेरी इस कहानी को याद रखिए।